हाँ, उसको ऐसे नीचे पानी में कूदना। जैसे अभी तो ये बुर्जी बनी हुई है अपने यहाँ तो बीच में, पर गांव में देहातों में ऊंची ढाई होती है, उसी पे से कूदते हैं नीचे। तो कई तरह की कूद होती है आगे से। तो लंग नहीं, कभी कूदते, छेपई, कभी फेंकते, ढीला फेंकते, या फल फेंकते, या छड़ी छुड़ा के फेंक देते, ठीक है ना। और आस्फोटन, कभी ताल ठोकते, आजा, है ना, आए, आजा। और विकर्षणई, कभी रस्सा कसी करते या ये दूसरे को खींचते, है ना। इस प्रकार से विकर्षणई माने और खींचने वाला खेल खेलते। और क्वचित नियुद्धेनो, और कभी कभी नियुद्ध माने निशस्त्रीण युद्ध, यानी कुश्ती लड़ते, एक दूसरे को पटक मारते, एक दूसरे को काबू में करते। नियुद्ध, निशस्त्रीण युद्ध, नियुद्ध लड़ते। और इसका इन्होंने, भगवान ने विशेष प्रशिक्षण ग्वाल वालों को दिया था, तभी इन्होंने इसी निशस्त्रीण युद्ध में प्रशिक्षित ग्वाल वालों ने सशस्त्र सेना पर काबू पाया। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम सुंदर सुंदर लीला करते। क्वचित नृत्य चान्य सुगायकौ वादकौ स्वयं, और ससन सतुर महाराजो साधु साध्विकी वादनौ। क्वचित अन्येषु, कभी कभी अब दूसरे ग्वाल बाल नृत्यसु नाचने लगते। तो स्वयं, स्वयं माने ये स्वयं कृष्ण और बलराम, गायकौ माने गाते, या वादकौ बांसुरी आदि बजाते। और महाराज साधु साधु इति वादनौ, हे महाराज, बोले साधु साधु, कभी वाह वाह, आए क्या कह रहे साहब, ऐसे बाद ऐसा कह के करके। और ससन सतु, उनकी प्रशंसा करते, उनका उत्साह वर्णन करते। क्वचित बिलवई, क्वचित कुंभई, और क्वच आमलक मुष्टि भी, अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यई, क्वचिन मृग खगे हया। क्वचित बिलवई, कभी बेल के फल लेकर एक दूसरे पे फेंकते, ले पकड़। और क्वचित कुंभई, कुंभ कहते हैं जायफल से, कभी वो जायफल एक दूसरे पे फेंकते, यानी इन सबके पेड़ थे वहां। और क्वचा आमलक, कभी आंवले के फल लेकर के, और उनको मुष्टि भी हाथ में लेकर फिर फेंकते। नेत्रबंध आद्यई, और कभी आंख बंद करके अस्पृश्य, आंख मिचौनी खेलते, है ना। और क्वचित मृग खग ईहया, कभी कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुसरण करते थे, यानी आनंद पूर्वक रहते थे, स्वास्थ्य लाभ लेते थे, पूरी वर्जिश, कसरत, गायन, वादन, मनोरंजन सब करते थे। तो इतना तो सुख, इतना आनंद तो कोई राजा महाराजा भी नहीं ले सकता है। कोई भी अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी ये सुख, ये आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। क्वचित चौ दरदरु प्लावैर विविधैर उपहासकैः, कदाचित स्पंदोलिकया, और करी चिन्नृप चेष्टया। क्वचित चा दरदुर प्लावई, कभी बैठ जाते हो मेढक की तरह, उछलते बैठे ही बैठे, जैसे मेढक उछलता है ऐसे। तो दरदुर माने मेढक, दरदुर। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, और वेद पढ़े जनु बटु समुदाई। दादुर धुनि, जब बरसात का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, ये ग्रीष्म का है, इसका भी किया है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। जन बटु समुदाय, ऐसे टर्रा रहे हैं वो मेढक, ढर ढर जैसे ब्राह्मण बैठ कर ऐसे बोल रहे हैं।